अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईदुर्रहमान। आज मैं आपको बताऊंगा शाही खीर बनाने का स्टाइल। बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। हमने 6 किलो दूध ले लिया है। दूध डालने के बाद इसकी फ्लेम को आहिस्ता से जला लेंगे। 5 से 10 मिनट इसको आहिस्ता फ्लेम पर हिलाते रहेंगे, क्योंकि दूध ठंडा होता है और मीठा बनाने में अक्सर का दूध जो है वो नीचे बैठ जाता है और इसमें स्मेल डलने का भी खतरा होता है। 5 से 7 सब्ज़ इलायची को हल्का सा पुश करके इसकी फैंटी लगा के बीच में डाल देंगे। बिल्कुल हल्का हल्का पुश करना है आपने सब्ज़ इलायची को, ज़्यादा नहीं करना। जब दूध को उबाल आ जाए इसमें चावल डाल दें। चावल इस तरह डालें कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो और उसको फिर अच्छी तरह हिला लें। हमने चावल को जो है ना, हमने इसमें कच्चा का टोटा इस्तेमाल किया है। वो हमने इसमें 350 ग्राम डाले हैं 6 किलो में। चावलों को आपने 1 घंटा पानी में भिगो कर रखना है, उसके बाद डालना है इसको। चावल डालने के बाद इसको एक उबाल आएगा, फिर इसके ऊपर आप ढकना रख दें और इसकी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल हल्का कर लें। इतनी फ्लेम को आहिस्ता रखना है कि इसको उबाल आते रहें। फिर इसको ढकने से कवर कर लें। अब ये देखिए, हमने गाइस आधा घंटे के बाद देखा है हमारा जो चावल है वो बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसमें झब्बू लगाएंगे, इससे अच्छी तरह फेंटी लगाएंगे ताकि जो चावल इसमें सख्त रह जाए वो हो जाएं। 1200 ग्राम चीनी लेंगे और आधा किलो खोया। इन दोनों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह। जब्बू से फेंटा लगाने के बाद आपने इसमें खोया ऐड कर देना है। खोया डालते हुए आपने फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर लेना है और चम्मच से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक इसका जो दाना है और चीनी है वो इसमें अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, दूध का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें वनीला ऐड करेंगे। हमने इसमें 120 ग्राम जो है वनीले का पाउडर वो पानी में मिक्स करके गाढ़ा वो इसमें डाला है। जब भी आप दूध में वनीला ऐड करें तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एक साथी को जो है जब्बू दे देना है, एक चमचा दे देना है, उससे वो ज़ोरों से हिलाता रहे। और एक साथी जो है वो बिल्कुल बारीक दार जो बना कर, जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक दार से आपने इसमें ऐड करना है। और जो दूसरा भाई है वो हिलाता रहे। अगर वो रुकेगा तो जो दूध में है वो गोले बन जाएंगे, वो आपकी जो खीर है वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। जब आपकी खीर गाढ़ी हो जाए, इसको बड़क आने लगे तो आप इसको उतार लें। ये देखें गाइस, हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। इसका एक और दूसरा तरीका भी होता है, ठंडी खीर इसको बोलते हैं। वो इंशाल्लाह आपको मैं अनकरीब उसका भी व्लॉग बनाकर दिखाऊंगा। जब आपकी ये खीर गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें जो है ना, इसी तरह डब्बे ले लें या आप पराते ले लें या आप जो है ठुठी जिसको बोलते हैं हमारे भाई, उसमें आप इसको ऐड कर दें। उसके बाद आप इसमें चांदी वर्क ऐड कर लें और पिस्ता और बादाम जो है वो क्रश करके इसमें डाल दें। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये करने के बाद आप इसको जो है ना 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लें, जो ठंडा खाना होता है फ्रीज़र का। फ्रीज़र में रखने से पहले आपने 2 से 3 घंटे इसको बाहर रखना है ताकि इसकी जो गर्माइश है, इसके अंदर जो हीट है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। सो गाइस, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर रेडी है। बहुत ही यमी और बहुत ही स्वीट बनी है। आई होप ये आप ट्राई करें। इस तरह की स्वीट डिश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।